दोस्तों, हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जिस समय हमारा जीवन अंधकारमय लगता है। रोशनी की एक किरण, उम्मीद की एक किरण हमें दिखाई नहीं देती। हमारे अपने भी हमारा साथ छोड़ करके चले जाते हैं। हमारे कार्यों का संपूर्ण प्रतिफल, हमारे संघर्षों का, हमारे मेहनत का संपूर्ण प्रतिफल हमें प्राप्त नहीं होता है। लेकिन ठीक उसी क्षण परम पिता परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर प्राप्त होती है। ईश्वर हमारे मदद करने के लिए उस वक्त जरूर आते हैं, या फिर अपने किसी दूत को हमारी मदद करने के लिए किसी न किसी माध्यम से जरूर भेज देते हैं, या फिर हमारे जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति ऐसी मजबूत कर देते हैं, हमारे ग्रह गोचर की स्थिति ऐसी मजबूत हो जाती है कि हम हमारे दुखों का सामना कर सकें, हमारी समस्याओं का अंत कर सकें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष के 9 ग्रहों के द्वारा हम सभी का जीवन संचालित होता है। हम सभी के जीवन में बदलते हुए ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि किसी एक समय के 2 अच्छे मित्र ग्रह दशा और गोचर बदलने पर एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। दोस्तों, हम सभी जीव मात्र उस सर्वशक्तिमान सत्ता के हाथ की कठपुतलियां हैं जिनमें धागों का कार्य नवग्रह करते हैं। नवग्रहों की दिशा बदलने अर्थात ग्रहों का गोचर बदलने पर हमारा जीवन स्वतः ही बदल जाता है। दोस्तों, हम बात आज करने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों की। अगर आपका जन्म लग्न कुंभ है तो आप इस वीडियो को आप अपने लग्न राशि के अनुसार देख सकते हैं, या फिर आपको आपका लग्न पता नहीं है तो फिर आप अपने चंद्र राशि के अनुसार, अपनी नाम राशि के अनुसार तो इस वीडियो को देख ही सकते हैं। इसमें आपकी सटीकता अधिक बैठेगी। दोस्तों, 12 अप्रैल 2022 की वो तारीख थी जब राहु देव ने राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव में उपस्थित हुए थे। और कब तक रहेंगे? 30 अक्टूबर 2023, पूरे 18 महीने तक राहु आपके पराक्रम भाव में, आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। तो लगभग 15 महीनों का समय तो निकल चुका है। 3 महीनों का समय और बाकी है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इन 3 महीनों में राहुदेव आपके जीवन के लिए बहुत ही शुभ समय लेकर के आने वाले हैं, शुभ परिस्थिति का निर्माण करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं, किस प्रकार करेंगे, कैसे करेंगे, इस विषय को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसकी चर्चा इसी वीडियो में हम आगे करने वाले हैं। लेकिन इन 15 महीनों में राहुदेव ने आपको जिन परिस्थितियों का सामना करवाया, जिन मुसीबतों का सामना करवाया, यह भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, राहुदेव खोजी प्रवृत्ति के ग्रह हैं, रहस्यमय ग्रह हैं, मायावी ग्रह हैं। खोज खोज करके हमारे जीवन में सुख और दुखों का निर्माण करते हैं। राहुदेव अचानक से किसी घटनाओं को गठित करने का कार्य करते हैं। तो इन 15 महीनों में राहुदेव ने तीसरे भाव में उपस्थित होकर, विराजमान होकर के हमारे जीवन में हमारे संघर्षों का, हमारी मेहनत का, हमारे परिश्रम का संपूर्ण प्रतिफल हमको नहीं देने दिया। कार्य हम करने जा रहे थे और कर भी रहे थे। मेहनत में किसी प्रकार की हमने कमी नहीं रखी, परिश्रम में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उस परिश्रम का फल हमें नहीं मिला। कार्य हम कर रहे थे लेकिन उस कार्य का संपूर्ण यश कोई और ले जा रहा था। कहने का मतलब, एक समस्या जीवन से गई नहीं और दूसरी समस्या हमारे सामने आकर के फिर से खड़ी होगी। परिवार में, कुटुंब में विपरीत परिस्थितियों का सामना हमने किया। एक प्रेम भरा वातावरण था, सब समस्याओं का समाधान पूरे परिवार मिल बैठ करके किया करते थे। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण इन 15 महीनों में हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला। आत्मविश्वास में कमी होती गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी होती गई, भाई बहनों से विरोध होता गया, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद होता गया और प्रॉपर्टी की बहुत सारी समस्याएं इन 15 महीनों में आपके जीवन में आपने देखी होगी।
लेकिन अब इन 3 महीनों में राहु देव इन परिस्थितियों से आपको मुक्त करने वाले हैं, क्योंकि राहु देव इस समय 0 से 6 डिग्री पर चल रहे हैं। और दोस्तों, शास्त्र यह कहता है कि जब भी कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री पर आते हैं वो बाल अवस्था में होते हैं। तो उस परम पिता परमात्मा की कृपा से उन परम पिता परमात्मा ने राहु देव को बच्चा बना दिया है, बाल अवस्था में राहु देव को लाकर के खड़ा कर दिया है। एक बच्चा किसी के जीवन को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकता, न किसी के लिए वो अच्छा कर सकता है, न किसी का बुरा कर सकता है। तो राहु देव इस समय बाल अवस्था में है, और जब भी कोई ग्रह बाल अवस्था में होते हैं उनमें से उन ग्रह में शुभ या अशुभ फल देने का प्रतिशत 100 में से सिर्फ 25% तक ही रहता है। तो राहु इस समय कमजोर पड़े हैं और धीरे धीरे समय व्यतीत जाएगा। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर राहु और भी कमजोर होते जाएंगे। 30 अक्टूबर 2023 की वो तारीख होगी जब राहु 0 डिग्री पर जाएंगे और फिर से अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करेंगे। और राहु जब कमजोर होंगे तो देवगुरु बृहस्पति इस समय मजबूत होंगे। और एक विकट परिस्थिति के सामने आपने इन दिनों में किया होगा। एक तो राहु आपके पराक्रम भाव में आपको बहुत सारे कष्टों का सामना करवा रहे थे, ऊपर से 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति भी आपके पराक्रम भाव में आ गए, जिससे कि एक योग निर्मित हुआ, गुरु चंडाल योग, जिससे राहु को और ज्यादा बल मिला। आपको और ज्यादा विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, दुखों का सामना करना पड़ा, संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेकिन देखने वाली बात, खुशी की बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति इस समय मजबूत हुए हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय यौनावस्था में चल रहे हैं, युवा अवस्था में चल रहे हैं। और जो भी ग्रह जब अपनी युवा अवस्था में होते हैं, क्योंकि बृहस्पति इस समय 0 से 26 डिग्री पर चल रहे हैं, और जब भी कोई ग्रह 26 डिग्री पर जाते हैं वो यौन अवस्था में होते हैं, युवा अवस्था में होते हैं, और उनमें शुभ फल देने का जो प्रतिशत है वो 100 में से 75% तक बढ़ जाता है। और देवगुरु बृहस्पति जैसे भाग्य के कारक, धन के देवता, सौभाग्य के देवता, समृद्धि के देवता अगर मजबूत होते हैं, बलवान होते हैं, ताकत उनको मिलती है, तो हमारे जीवन को मजबूत करते हैं, हमारे जीवन को ताकत देते हैं, हमें मजबूती प्रदान करते हैं। तो बृहस्पति इस समय मजबूत हुए। अब राहु देव पिछले 15 महीनों से आपके पराक्रम भाव को प्रभावित कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी समस्याओं का आपने सामना किया। अब राहु देव की अलग से 3 दृष्टियां भी हैं। राहु जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। और राहु देव ने जिन भावों पर दृष्टि की उन भावों का शुभ फलों का नाश किया। दोस्तों, राहु और केतु ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिन पर प्रसन्न होते हैं, शुभ प्रभाव में होते हैं, तो व्यक्ति को जमीन से उठा करके आसमान में पहुंचा देते हैं। और यही ग्रह जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, अशुभ प्रभाव में होते हैं, तो व्यक्ति को आसमान से गिरा करके जमीन पर ला करके पटक देते हैं। तो राहु अपनी पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे थे। अब सप्तम भाव किसका होता है दोस्तों? सप्तम भाव वैवाहिक सुख का भाव, पति पत्नी का भाव, दाम्पत्य जीवन का भाव, मित्रों का भाव, दोस्तों का भाव, रोजगार का भाव। इन भावों को राहु देव ने प्रभावित किया तो मित्रों से धोखा मिला, जो हमारे अपने थे वो हमारा साथ छोड़ करके चले गए, पति पत्नी में अलगाव देखा गया, दाम्पत्य जीवन में तनाव देखा गया, भागीदारी में अगर कोई कार्य करे तो भागीदार के साथ, पार्टनर्स के साथ मनमुटाव देखा गया, और जो मेहनत हम कर रहे थे उस मेहनत का संपूर्ण प्रतिफल हमें नहीं मिला, हमारे कार्यों का संपूर्ण यश हमें प्राप्त नहीं हुआ। मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हम पीछे हटते गए। अगर 4 कदम हम आगे बढ़े तो 8 कदम वापस पीछे चले गए।
पैसे हमारे पास आ तो रहे थे, लेकिन जितनी आवक हो रही थी उससे कहीं ज़्यादा खर्च हो रहा था। और ज़्यादातर पैसा हमारी बीमारियों में, या फिर कोर्ट कचहरियों की झगड़ों में, परिवार के झगड़ों में खर्च होता गया। तो सप्तम भाव को राहु देव ने पूरी तरह से प्रभावित कर दिया था इन 15 महीनों में। अब राहु देव की सप्तम दृष्टि से आपका भाग्य स्थान प्रभावित हो रहा था। तो राहु देव अपनी सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को प्रभावित कर रहे थे, तो भाग्य में रुकावटें देखने को मिली। भाग्य का संपूर्ण प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं हुआ। जो भाग्य में लिखा हुआ था वो भी चला गया। एक समय स्थिति ऐसी आ गई कि जो हमारा कमाया गया पैसा वो भी एक ही झटके में खत्म हो गया। विपरीत परिस्थिति का निर्माण हमारे लिए हो गया, क्योंकि भाग्य स्थान नवम भाव पिता का भाव भी होता है। पिता के साथ मतभेद तनाव वो भी देखने को मिला। पिता से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति नहीं हुई। धर्म के प्रति विश्वास हटता गया, धर्म के प्रति आस्था कम हुई। अपने इष्ट देव के प्रति जो विश्वास था वो कमजोर होता गया। और स्वाभाविक है, जब एक व्यक्ति को बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़े, अपने कार्यों का संपूर्ण प्रतिफल प्राप्त न हो और अपने भी साथ छोड़ करके चले जाएं, कर्ज के बोझ तले दिनों दिन दबते जाए, तो व्यक्ति में निराशा की भावना आ जाती है और धर्म के प्रति, इष्ट देव के प्रति विश्वास थोड़ा कम हो जाता है। तो राहु देव ने अपनी नवम दृष्टि से आपके लाभ भाव को भी प्रभावित किया। जो आप सपने देख रहे थे, जो आपकी इच्छाएं थी, क्योंकि नवम भाव जो है वो सपनों का भाव है, इच्छाओं का भाव है। जो सपने आप देख रहे थे इन 15 महीनों में, वो सपने आपके पूरे नहीं हुए। इच्छाएं आपकी थी, कल्पना आप कर रहे थे मुझे ये करना है, वो करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन वो सपने, वो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो सकी। आय के जो स्रोत थे, आवक थी, दिनों दिन कम होती गई। पैसे आ तो रहे थे, लेकिन कहीं ज्यादा वापस खर्च भी हो रहा था। किसी को अगर पैसा उधार दिया तो वो पैसा दिनों दिन फंस रहा था, या फिर कोई व्यापार में पैसों का निवेश किया, प्रॉपर्टी में निवेश किया, वो पैसा आपका फंस गया। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों का सामना इन 15 महीनों में राहु देव ने हमें दिया। लेकिन अब राहु कमजोर पड़े हैं। अब आप ये कहेंगे कि 30 अक्टूबर तो अभी समय है, 30 अक्टूबर के बाद राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो ये पहले कैसे संभव है? दोस्तों, शास्त्र ये कहता है कि जब भी कोई बड़ा ग्रह, और विशेष करके राहु जैसा ग्रह राशि परिवर्तन करता है, जिस तारीख को वो राशि परिवर्तन करता है उस तारीख से 1.5 से 2 महीने पहले ही अपना शुभ प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो अगस्त माह से ही राहु का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और राहु की जहां जहां दृष्टियां गई उन भावों को प्रभावित करते गए। लेकिन बृहस्पति इस समय बलवान हुए हैं, और जहां राहु की दृष्टियां गई वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां भी जा रही है। तो समृद्धि के कारक, सुखों के कारक, धन के देवता, संतान के कारक देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठ करके, जहां राहु की दृष्टियां गई सप्तम भाव को, सप्तम भाव पर राहु की देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, तो पति पत्नी में प्रेम देखने को मिलेगा। एक प्रेम भरा, वात्सल्य भरा जो समय है आपके जीवन में व्यतीत होगा। भागीदार के साथ, पार्टनर के साथ जो मनमुटाव था वो मनमुटाव आपका दूर होगा, और रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए पैदा होंगे। आय के नए नए स्रोत आपके लिए पैदा होंगे, इनकम के नए नए अवसर देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में आपके लिए लेकर के आएंगे। पति पत्नी में एक सुंदर सा वातावरण देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर रोजगार की दृष्टि से भी देखें तो इस समय में आपके लिए रोजगार बढ़ने वाला है। रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए निर्मित होंगे। और देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके भाग्यस्थान पर जा रही है, और भाग्यस्थान के कारक तो देवगुरु बृहस्पति ही हैं। जब भी हम या कोई भी ज्योतिषी जन्म कुंडली का या गोचर की कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? भाग्यस्थान को देखते हैं, और उसके बाद जिस ग्रह को देखते हैं वो है देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि भाग्यस्थान के कारक ही देवगुरु बृहस्पति हैं।
और बृहस्पति आपके तीसरे भाव में विराजमान है और अपनी समसप्तक दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे। और बृहस्पति युवावस्था में भी है, तो आपके भाग्य को प्रबल बनाएंगे। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी उस रुकावटों को दूर करेंगे। पिता से जो तनाव चल रहा था, मतभेद चल रहा था, वो मतभेद आपका दूर होगा। और विशेष करके धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। आपके घर में कोई सामाजिक कार्य, कोई मांगलिक कार्य, कोई धार्मिक कार्य हो सकता है और उस धार्मिक कार्य में आप ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेंगे और इस कारण आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। आपका कद बढ़ेगा, आपकी पद और प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाले हैं। लेकिन बृहस्पति और भी शुभ समय का आगे भी आपके लिए निर्माण करेंगे। अब बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर जा रही है, आपके इनकम के भाव पर जा रही है। तो निश्चित तौर पर बृहस्पति आपके इनकम में वृद्धि करेंगे और इस समय आपका फोकस, आपका ध्यान आपकी इनकम पर होगा। कैसे भी करके, कुछ भी करके आपको पैसा कमाना है, मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, तनतोड़ मेहनत करनी है। और बृहस्पति देव आपको ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे और जीवन में जो हम हासिल करते हैं वो ज्ञान और बुद्धि से ही हासिल करते हैं और वो शक्ति देव गुरु बृहस्पति हमें प्रदान करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पिछले जो समय वो व्यतीत आपका हुआ, कष्टों में हुआ, तकलीफों में, वो समय तो अब निकल चुका है। आने वाला समय आपके जीवन के लिए बहुत ही शुभ अवसर लेकर के आने वाला है। तो कुल मिलाकर के आप देवगुरु बृहस्पति का मंत्रोच्चार करें, उनका स्मरण करें, भगवान के प्रति आस्था बनाए रखें, ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखें। और हो सकता है ईश्वर ने ही इस परिस्थिति का आपके लिए निर्माण किया हो। तो दोस्तों, जितना मैंने आपको समझाया, जितना मुझे आता है, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक आपका प्यार भरा लाइक और कमेंट्स आप जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट्स हमारे अंदर बहुत ही मोटिवेशन भर देता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।